एक फोन कॉल जिसने बदल दी राजनीति की दिशा। साधारण जीवन से बने देश के सबसे शक्तिशाली नेता। 75 साल की प्रेरणा, एक अद्भुत राजनीतिक सफर। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नमस्कार। आज पूरा देश जश्न में है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने साधारण जीवन से निकलकर इतिहास रच दिया। एक फोन कॉल और गुजरात की राजनीति का खेल ही बदल गया। चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर ये है नरेंद्र मोदी की असाधारण कहानी। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की खुशियों में डूबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खुशी के पीछे छिपा है एक ऐसा राजनीतिक सफर जो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले मोदी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद पर पहुंचेंगे। शुरुआती दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ काम किया। संगठन में उनकी सख्त मेहनत और समर्पण ने उन्हें भाजपा के विभिन्न पदों पर आगे बढ़ाया। 1987 में मोदी ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा। 1988 में वो गुजरात भाजपा के महासचिव बने। 1995 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव का पद मिला। इसके बाद उन्होंने गुजरात और कई राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत किया। भाजपा के लिए प्रचार और चुनावी राजनीति में उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्होंने पार्टी को गुजरात में सत्ता दिलाने में निर्णायक योगदान दिया। लेकिन असली ट्विस्ट 2001 में आया। मोदी दिल्ली में पार्टी के काम के सिलसिले में मौजूद थे। उसी समय गोपाल बिष्ट के दाह संस्कार में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन आया। अटल जी ने कहा, भाई कहाँ हो? मोदी ने जवाब दिया, मैं शमशान में हूँ। अटल जी बोले, तुम शमशान में हो? मैं तुमसे अब क्या बात करूं? तुम्हें गुजरात वापस जाना चाहिए। ये फोन मोदी की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। सिर्फ कुछ घंटों में नरेंद्र मोदी गुजरात लौटे और 7 अक्टूबर 2001 को 51 साल की उम्र में गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. ये वो पल था जिसने न सिर्फ मोदी की बल्कि गुजरात की राजनीति की दिशा ही बदल दी। गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2002, 2007, 2012 में लगातार चुनाव जीत हासिल की। गोधरा कांड जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मोदी ने अपनी राजनीतिक छवि और नेतृत्व को अडिग रखा। उनके लिए ये केवल सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि राजनीति की बारीकियों की और जनता की भावनाओं को समझने का अनुभव भी था। 2014 में मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भाजपा को 1984 के बाद पहली बार एक ऐसा फिर पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में भी उनका नेतृत्व पार्टी के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ।
मोदी की लोकप्रियता केवल चुनावी आंकड़ों में नहीं बल्कि उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व में क्षमता में झलकती है। आज 75 साल की उम्र में मोदी तीसरे कार्यकाल की तैयारी के साथ पूरी ऊर्जा और विजन के साथ खड़े हैं। उनका जीवन सफर दर्शाता है कि कैसे एक साधारण चाय बेचने वाला और जनता की भावनाओं की समझ से देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंच सकता है। एक फोन कॉल जिसने इतिहास बदल दिया, एक व्यक्ति जिसकी मेहनत, रणनीति और नेतृत्व से पूरी राजनीतिक दिशा मोड़ दी गई। यही है नरेंद्र मोदी का अद्भुत और प्रेरणादायक राजनीतिक सफर। आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने अपनी राजनीति और नेतृत्व की शैली में न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत के लिए नई राजनीति की परिभाषा गढ़ी। उनकी कहानी प्रेरणा है, संकल्प है और दिखाती है कि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व है जिनकी राजनीति ने देश के भविष्य को नई दिशा दी है। एक साधारण जीवन से लेकर सत्ता की ऊंचाइयों तक का ये सफर हर भारतीय के लिए प्रेरणा और गर्व का विषय है।